जीवन को समझा रहा सिया हुआ इतिहास, जब तक तन में श्वास है तब तक मन में आस। ये महाभारत में कहा गया है और बड़ा खूबसूरती से इसका गुणगान किया गया है। तो सिया हुआ अर्थात सोया हुआ, मृत, मुर्दा, मर चुका है जो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतिहास सोया हुआ है। अब सोया हुआ किस लिए कहा जाता है? क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि जैसे रखी रामायण लिखी गई तो उस समय वाले से वाल्मीकि हुआ तो वो मरा 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 बोलते गया, लेकिन क्या मरा ये नहीं बताया। तो वो था भारत का इतिहास, ओरिजिनल इतिहास, बुद्ध का इतिहास। तो राम का मरा हुआ और अर्थात मरा हुआ इतिहास यानी सिया राम। क्या? सिया राम, इसलिए कहा जाता है सिया रामचंद्र की जय। अर्थात जो इतिहास सोया हुआ है और ये जो मर के नया हुआ है वो राम है, तो वो इस चंद्रमा के समान पावन है, शीतल है। उस मरे हुए इतिहास की जय हो। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? जीवन को समझा रहा सिया हुआ इतिहास। मैं ये समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं जीवन को, इंसानों को, लोगों को, कि जो चंद्रमा के समान पावन है, शीतल है, ऐसे मरे हुए इतिहास की जय हो। जय सिया राम। वो इतिहास सोया ही रहना चाहिए। महाभारत को देखने वालों, सुनने वालों, आगे की पंक्ति है, जब तक तन में श्वास है, जब तक तुम्हारा शरीर जिंदा है, उसकी एक एक सांस जिंदा है, तब तक तुमको ये याद रखना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए और ऐसी आशा मन में रख करके काम करना है। जब तक मन में है आस, ऐसी उम्मीद रखना है। क्या रखना है? कि वह सोया हुआ इतिहास बरकरार रहना चाहिए। आगे लिखता है वो कि जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, तब तब शीश अधर्म का उठे रोकने राह। एक तो मरा हुआ इतिहास है, वो मरा हुआ ही रहना चाहिए, वो जागृत नहीं होना चाहिए, वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। कौन सा इतिहास? सिया रामचंद्र की जय। सिया अर्थात सोया हुआ इतिहास, वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। महाभारत को देखने वालों, तुम्हारी ये पृष्ठभूमि होनी चाहिए कि जो सोया हुआ इतिहास है, जो बुद्ध का इतिहास है, वो कभी जागृत नहीं होना चाहिए। तो महाभारत देखो, और महाभारत क्या सिखाता है? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म कौन सा? महाभारत कौन से धर्म की शिक्षा देता है? उसी धर्म के लिए कि वो जो इतिहास है वो कभी जागृत नहीं होना चाहिए, वो कोई समझना नहीं चाहिए। जब जब होती धर्म को, अगला है, जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, तब तब शीश अधर्म का उठे रोकने राह। अर्थात दूसरा धर्म अगर पैदा हो रहा हो, वो जन्म हो रहा हो, या उसका सर ऊंचा हो रहा हो, उसका कद ऊंचा हो रहा हो, तो उसको, क्योंकि वो अगर उसका कद ऊंचा हो रहा है तो वो सत्य शांति की चाह रखेगा, क्योंकि उसका धर्म ही ऐसा है। किसका? बुद्ध का। वो सबको समान समझता है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई कितना भी नीच हो, कोई कितना भी ऊंच हो, सभी एक समान है। चाहे वो एक शरीर का जिस्म करने वाली वेश्या ही क्यों ना हो, वो भी उसके लिए एक समान है। कलर से भेदभाव नहीं है, किसी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है सभी के लिए। तो जब जब उसका
सर ऊंचा हो रहा हो या कद ऊंचा हो रहा, तो फिर वो क्या है, शांति सुख फैलाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, उस धर्म को सत्य शांति की चाह होती है, तब तब उस दूसरे, तब तब शीर्ष अधर्म का उठे रोकने का, अर्थात उसे रोकने के लिए प्रयास करो। दूसरे धर्म को रोको, उसे आगे मत बढ़ने दो, चाहे उसके लिए तुम्हें महाभारत के जैसा युद्ध क्यों ना करना पड़े, लड़ाई क्यों ना करना पड़े, हत्या क्यों नहीं करना पड़े, नृशंस लोगों की जो उसमें शामिल नहीं है, ऐसे बेगुनाह अजन्मे जो माँ के गर्भ में है, ऐसे भी अगर बच्चों की हत्या करना पड़े तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अधर्म यानी दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। तो जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, यानी जब जब हमारा धर्म अगर सुख शांति चाहता है तो उसके कदम वहीं पे रोक देना है। और ये महाभारत है जो हमको ये सिखाता है।